हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे गाइस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी की, जो हमने पियाजे की थ्योरी कल कंप्लीट कर ली थी। आज उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। गाइस, पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है वो अभी तक भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में इससे कोई क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और क्या है, कल हमने इसकी पूरी थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। आज जब हम इसके क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो उससे ये होगा कि अगर किसी को कल अगर कोई फर्स्ट टाइम उस चीज़ को पढ़ रहा होगा पियाजे की थ्योरी को, तो आज उसका कंसेप्ट और ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। मतलब आपको दो बार पढ़ने मिल रहा है, एक बार थ्योरी में और एक बार जब हम एमसीक्यूज कर रहे होंगे गाइस, तब भी मैं एक एक जो वर्ड आएगा जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है गाइस, आज क्या है, हम दोनों लैंग्वेज को लेकर चलेंगे। उससे दो इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प होगी। पहला क्वेश्चन है गाइस, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। अभी तक यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट जैसे कई टीचिंग एग्जाम्स में जो भी अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लगभग 25 to 30 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसके द्वारा दिया गया गाइस? तो जो पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है मतलब संज्ञानात्मक विकास, ये किसके द्वारा दिया गया गाइस? पियाजे के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन है, बालक अपने सेंसेस के थ्रू ज्ञान अर्जित करता है किस स्टेज में? तो हमने कल पढ़ा था गाइस कि जो बच्चे होते हैं वो चीज़ों को टच कर कर, उनको टेस्ट करके उन ऑब्जेक्ट्स का पता लगाते हैं। मतलब जो बच्चे हैं वो क्या है गाइस? लिटिल साइंटिस्ट हैं। ये बात किसके द्वारा कही गई है? बच्चे क्या है? लिटिल साइंटिस्ट है। और ये बात पियाजे ने कही है। और वो चीज़ों को सेंसेस के थ्रू सीखते हैं। चीज़ों को किसके थ्रू सीखते हैं? सेंसेस के थ्रू। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये है सेंसरी मोटर का। सेंसरी मोटर मतलब संवेद, जो आपकी कौन सी स्टेज होती है? संवेदी पेशी अवस्था। गाइज आज हम हिंदी में भी करेंगे, उससे क्या है, दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी। संवेदी पेशी अवस्था ये होती है आपकी 0 to 2 ईयर्स की। बच्चे लिटिल साइंटिस्ट हैं, सेंसेस के थ्रू ये चीज़ों को पहचानने की कोशिश करते हैं। और ये सेंसरी मोटर स्टेज की एक कैरेक्टरिस्टिक है संवेदी पेशी अवस्था। ये संवेदात्मक अवस्था इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्ले एज किस एज को या किस स्टेज को कहा जाता है? हमने कल पढ़ा था गाइस, एक तो हमने पढ़ा था टॉय एज, एक क्या पढ़ा था गाइस? टॉय एज। ये किसे कहते हैं? सेंसरी मोटर को। ठीक है। फिर प्ले एज किसे कहते हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज को, जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या कहते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। टॉय एज सेंसरी मोटर को, प्ले एज प्री ऑपरेशनल स्टेज को। नेक्स्ट गाइस, जीन पियाजे द्वारा किन अवस्थाओं का अध्ययन किया गया है? मतलब किस किस के बीच की बताना है और कौन कौन सी स्टेजेस की अध्ययन किया गया। तो सबसे पहले कौन सी स्टेज दी गई? सेंसरी मोटर मतलब संवेदी पेशी अवस्था। ये 0 से 2 वर्ष की होती है। फिर है प्री ऑपरेशनल
ये 2 से 6 वर्ष की होती है, जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक। फिर है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो है 7 से 11। फिर है जिसे कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फिर है फॉर्मल ऑपरेशनल, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 11 से एवव। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये स्टेज दी गई। और ऐसे भी हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सके कि किन किन के बीच, तो सेंसरी मोटर से लेकर अडोलसेंस। फॉर्मल जो ऑपरेशनल होती है वो क्या होती है, 11 से एवव। इसे कौन सी एज भी कहते हैं, अडोलसेंस मतलब किशोरावस्था, किशोरावस्था। सेंसरी मोटर से लेकर अडोलसेंस, या फिर कह सकते हैं इन्फेंसी से लेकर अडोलसेंस के बीच की इन्होंने स्टेजेस दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट को के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो पियाजे को क्या कहते हैं गाइस, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग किस स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट से ही गाइस हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं, मतलब जो अमूर्त है, मतलब जो केवल आइडियाज में है, जो केवल आइडियाज में है, कल्पना में है, उन चीज़ों का पता कौन लगा सकता है, तो जो बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल में होगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होगा, वो बच्चा जब कोई वस्तु उसके सामने नहीं भी है, मतलब अमूर्त है, मतलब केवल यहाँ कल्पना में है, उसके आइडियाज में है, ना कि उसके सामने है। मतलब अगर ये वस्तु आपके सामने नहीं है तो भी आप इसके बारे में अगर 5 वाक्य लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट। और अगर ये सामने है और फिर आप इसके बारे में कोई बात लिख रहे हैं, तो ये है मूर्त, मतलब कॉन्क्रीट। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो बच्चा होता है, जब वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लगाता है, मतलब आइडियाज में चीज़ों को सोचता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ऑब्जेक्ट टाइड, मतलब ज्वार भाटा की स्टेज किस अवस्था को कहा जाता है। ज्वार भाटा की स्टेज किस स्टेज को कहा जाता है, तो सेंसरी मोटर, मतलब संवेदीगामक अवस्था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये हमने पढ़ा था कल, ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी मतलब पलटावी का गुण। पलटावी का गुण किस में आता है गाइस, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आई होप गाइज यहाँ तक आप सभी को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि ये एमसीक्यूज ऐसे हैं गाइज, इन जो भी अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर हम उनको अच्छे से पढ़ लेते हैं और उनका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन थ्योरी तो पियाजे की थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, अब क्वेश्चन किस तरीके से बन रहे हैं ये भी हमको पता होना चाहिए। तो थ्योरी के साथ साथ आप ये क्विज वाला जो सेशन है वो भी ज़रूर अटेंड किया कीजिए। नेक्स्ट है बच्चों के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मीन्स बौद्धिक विकास। बौद्धिक मतलब जो बुद्धि से संबंधित हो, मतलब संज्ञान से संबंधित हो, मतलब जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वही इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कहलाता है। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है
वही आपका क्या कहलाता है? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। मतलब बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास क्या होता है गाइस? जब आप किसी चीज को सोच रहे होते हैं, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी, आपकी लॉजिकल रीजनिंग, आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका, ये सब आपके बौद्धिक विकास या फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमसे कि बच्चों के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास के 4 अलग अलग चरणों की बात किसने कही है? मतलब 4 स्टेजेस। तो सबसे पहले तो हमें इससे ही समझ आ गया कि भाई कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात किसने कही है? पियाजे ने कही है। लेकिन ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, जो हमने पहला क्वेश्चन करा था कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो किसके द्वारा दिया गया? तो पियाजे के द्वारा। अब आपको डायरेक्टली कॉग्निटिव डेवलपमेंट से क्वेश्चन नहीं आया, आपको क्या है, क्वेश्चन को किस तरीके से ट्विस्ट किया जा रहा है ये भी समझ में आना चाहिए। अब ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैंने केवल समझाने के लिए लिखा था, एग्जाम में ये पूछा गया है कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की जो 4 स्टेजेस हैं वो किसके द्वारा दी गई हैं। तो सबसे पहले गाइस हमें ये पता करना है कि जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो क्या कहलाता है? तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब हमें पता चल गया कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? पियाजे के द्वारा। और एक बात और याद रखना है कि 4 स्टेजेस वाला भी अगर पूछ ले कि 4 स्टेजेस की थ्योरी किसके द्वारा दी गई, तो भी पियाजे। कौन कौन सी 4 स्टेजेस? सेंसरी मोटर मतलब संवेदीगामक, प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक, फॉर्मल ऑपरेशनल अमूर्त संक्रियात्मक। आई होप गाइस यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम 4 स्टेजेस को कुछ इस रूप में समझ लेते हैं। ये है डेवलपमेंट और ये है एज। ये इस तरीके से पियाजे द्वारा ये स्टेजेस में डेवलपमेंट बताया गया है। ये एज है, यहाँ पर डेवलपमेंट है। ये सेंसरी मोटर है, फिर प्री ऑपरेशनल है, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, देन फॉर्मल ऑपरेशनल है। और जो डेवलपमेंट है वो पियाजे के द्वारा कैसा है गाइस? डिसकंटिन्यूअस। आई होप यहाँ तक आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन और ऐड न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा। मतलब जो पहले से ही स्कीमा हमारी मस्तिष्क में, हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, उसमें कुछ न्यू ऐड करना या फिट करना क्या कहलाता है? तो कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन्स आत्मसातीकरण। जहां कहीं भी आपको ऐड वर्ड दिख जाए, फिट करना है वही मतलब ऐड करना है, ये वर्ड्स आपको कहीं भी दिख जाए मतलब एसिमिलेशन। इसमें क्या है? ऐड सम न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग वन। जो पहले की जो नॉलेज है उसमें ऐड करना नई इंफॉर्मेशन को क्या कहलाता है? एसिमिलेशन। आई होप गाइज ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। कल जो आप सोच रहे थे कि भाई ऐड जहां पर लिखा जाए वहां एसिमिलेशन, जहां मॉडिफाई, एडजस्ट, मैनिपुलेट इस तरीके के वर्ड्स आएंगे तो एकोमोडेशन। नेक्स्ट चलते हैं गाइज। छिपी हुई वस्तुओं को पुनः प्राप्त करना इस बात का प्रमाण है कि शिशुओं में मतलब बच्चों में किस प्रकार की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डेवलप हो चुका है। मतलब छिपी हुई वस्तु भी अब उन्हें ये पता लगने लगा है कि वस्तु केवल छुपी है, वो एग्जिस्ट करती है। तो ये बात पता चलती है उन्हें ऑब्जेक्ट परमानेंस से। ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व। ये 9 से 10 महीने
में बिल्डअप हो जाता है, मतलब ये, और एक तो कौन सी स्टेज का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो सेंसरी मोटर, संवेदी गामक अवस्था का। संवेदात्मक अवस्था भी कह सकते हैं, संवेदी गामक या संवेदी पेशीय, इसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन इंग्लिश में गाइज एक ही नाम रहता है। हिंदी में 2-3 तरीके से नाम हो जाते हैं, इस वजह से मैं इंग्लिश प्रेफर करती हूँ। और मेरी भी यही एडवाइस है कि अगर आप लोग भी अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आप इंग्लिश ही चुने, क्योंकि इंग्लिश में एक ही नाम रहता है, सेंसरी मोटर, लेकिन इंग्लिश में संवेदी गामक, संवेदात्मक, संवेदी पेशीय, तो हो सकता है कि कभी आपको कंफ्यूजन हो जाए। बात बाकी आपकी विश है गाइज, आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी बहुत सही रहती है, क्योंकि एग्जाम में भी हिंदी और इंग्लिश में अगर कभी मिस्टेक मानी जाती है तो वो हिंदी में ही मानी जाती है और इंग्लिश को प्रेफर किया जाता है इस वजह से। वस्तु स्थायित्व क्या होता है, कल भी हमने पढ़ा था, आज भी हम समझ लेते हैं। जैसे ये मार्कल है और अगर आपने 6 या 7 महीने का अगर बच्चा है और उससे कहा ये गुम हो गया, या आपने उसके सामने से इसको छुपा दिया, तो जब आप इस चीज़ को छिपाएंगे गाइस, तो वो ये समझेगा कि ये वस्तु एग्जिस्ट नहीं करती। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, वो उसके विजन के बाहर है, मतलब अब वो उस वस्तु को नहीं देख सकता, मतलब वो उसके माइंड में भी नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्ट परमानेंस आने के बाद, वस्तु स्थायित्व आने के बाद, अगर आप ये मार्कर उससे छिपाते हैं तो वो रोएगा उस वस्तु के लिए। क्यों? क्योंकि वो ये समझ गया है कि भले ही ये मेरे सामने नहीं है, लेकिन ये वस्तु एग्जिस्ट करती है, ये कहीं ना कहीं पाई जा रही है, इस वजह से वो इस चीज़ को पाने के लिए रोता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी विच विल नॉट इन्फ्लुएंस वंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे ने जो थ्योरी दी है संज्ञानात्मक विकास की, उन्होंने फैक्टर्स बताए थे, मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन और इक्विलिब्रेशन। इसमें उन्होंने ये बताया था, मैंने आपको कल भी बताया था, कि जो सोशल इंटरेक्शन है उसको सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंस दी गई है पियाजे के द्वारा। और सबसे ज़्यादा इन्होंने किस वस्तु को या किसको ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी है, तो एनवायरनमेंट को। जो सोशल इंटरेक्शन है उसको इन्होंने लीस्ट इम्पॉर्टेंस दी है। लेकिन इन्होंने किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है? एनवायरनमेंट को, सराउंडिंग्स को। मतलब ये कहते हैं कि जो बच्चा है वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकता है। अ चाइल्ड कैन कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज, मतलब एक जो बच्चा है वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकता है। ये बात इन्होंने कही है, इन्होंने एनवायरनमेंट को इम्पोर्टेंस दिया है इन कंपैरिजन टू सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन या सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट वाइगोत्स्की है, जिनके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और जब ये बात इन्होंने कही है कि जो बच्चा है वो खुद के ज्ञान का निर्माण खुद कर सकता है, इस वजह से इन्हें रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कहा है जो बच्चा है वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकता है, खुद कंस्ट्रक्ट कर सकता है, ये रचनावादी कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है गाइज, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन थिंकिंग। जो चिल्ड्रन थिंकिंग है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। चिल्ड्रन थिंकिंग डिफर इन डैश फ्रॉम एडल्ट्स बट सेम इन। अब ये बताना है, ये जो फिलअप है गाइज, ये फिल करने हैं कि जो एक बच्चा है वो एडल्ट्स मतलब एक युवा के कंपैरिजन में, मतलब युवा से किस तरीके से भिन्न सोचता है और किस तरीके से सेम सोचता है। तो जो बच्चा है वो काइंड मतलब उसका प्रकार अलग हो सकता है,
उसका काइंड अलग हो सकता है बट अमाउंट सेम रहेगा। पियाजे कहते हैं बच्चा भी उतना सोच पाता है जितना आप सोच पाते हैं, लेकिन उसका प्रकार अलग होता है। मतलब कि जैसे आप किसी चीज़ के लिए हो सकता है आप सैड हो, मतलब कोई भी आपकी ऐसी चीज़ है जो खो गई है और आप दुखी हैं, लेकिन बच्चा अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मतलब जो उसका काइंड है वो अलग हो सकता है, वो उस चीज़ के लिए पता चले दुखी ना हो। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, बच्चे का जो टॉय है, जो उसका फेवरेट टॉय है वो गुम हो गया, ठीक है। अब बच्चा सैड है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो टॉय खोने पर आप भी सैड हो। मतलब काइंड, मतलब जो प्रकार है वो अलग अलग है, लेकिन जो मात्रा है वो समान है। जब आपकी फेवरेट चीज खो जाती है तो आप भी उतने ही दुखी होते हैं जितना कि एक बच्चा होता है। इट मीन्स अमाउंट तो सेम है लेकिन प्रकार अलग अलग है। हो सकता है आप किसी एक पेन पेंसिल के लिए या टॉय के लिए नहीं रोएं, एक बच्चा रो सकता है। और हो सकता है आप किसी बड़ी प्रॉब्लम के लिए परेशान हैं, लेकिन जो बच्चा है उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इस वजह से क्या है गाइस, जो थिंकिंग है बच्चे की वो प्रकार में अलग है लेकिन अमाउंट सेम है। आप किसी चीज़ को खोने, फॉर एग्जांपल आपकी कोई नोट्स हैं या कुछ भी चीज़ है, अगर वो खो गई है तो आप दुखी हैं, तो अमाउंट सेम रहेगा। बच्चा भी अपने टॉय के खो जाने पर उतना ही दुखी होगा जितना कि आप अपने नोट्स या फिर इम्पॉर्टेंट बुक को खो जाने पर होंगे। ठीक है गाइस, आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सेंसरी मोटर स्टेज का टाइम पीरियड। तो सेंसरी मोटर स्टेज का टाइम पीरियड क्या होता है गाइस? 0 to 2 ईयर। मैंने ये कल भी बताया था, आज भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये 0 इसलिए है क्योंकि 12 मंथ्स में 1 ईयर होता है। चूंकि हम यहाँ पर ईयर का टर्म लेकर चल रहे हैं, मतलब यहाँ पर 12 महीने होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर अभी 12 महीने कंप्लीट नहीं हुए, मतलब अभी बच्चा 1 साल का भी नहीं है, इस वजह से यहाँ पर 0 टर्म लेकर चलते हैं। आई होप यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है गाइस, सिंबॉलिक थॉट और मेंटल रिप्रेजेंटेशन किस स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है? सिंबॉलिक थॉट और मेंटल रिप्रेजेंटेशन, ये दोनों एक ही वर्ड है। ये किस स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो ये है सेंसरी मोटर की। सेंसरी मोटर स्टेज की मतलब संवेदी पेशी अवस्था या संवेदात्मक या संवेदी गामक अवस्था जो होती है उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है, वातावरण के साथ प्रत्यक्ष अंतःक्रिया करके स्कीमा का निर्माण करना। वातावरण को सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस किसने दी गाइस? तो पियाजे ने दी। और अगर हम एनवायरनमेंट के साथ प्रत्यक्ष अंतःक्रिया, अंतःक्रिया मतलब इंटरेक्शन कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? एडेप्टेशन। एडेप्टेशन मीन्स अनुकूलन। एडेप्टेशन में गाइस 2 प्रोसेस हैं, एसिमिलेशन मतलब आत्मसातीकरण और एकोमोडेशन। ये कल कर चुके थे गाइस, अगर यहाँ से नहीं देखे तो ध्यान रखिएगा। एकोमोडेशन लिखा है आत्मसातीकरण, समायोजन। जहां पर आपको ऐड दिख जाए, फिट दिख जाए तो वो होगा एसिमिलेशन। जहां आपको एडजस्ट दिखे, जहां आपको मैनिपुलेट दिखे, वहां पर क्या होगा गाइस? एकोमोडेशन। एसिमिलेशन होता है ऐड और फिट पर, और एडजस्ट मैनिपुलेट पर एकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द एबिलिटी ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण की जो प्रक्रिया है वो बच्चे में किस स्टेज में आएगी? वर्गीकरण
वर्गीकरण मतलब ये होता है जैसे ही आपने ये दे दिए, ये, ठीक है गाइस, ठीक है, इस तरीके से आपने बच्चों को दे दिया और उनसे कहा कि इसका वर्गीकरण करो, मतलब ट्रायंगल ट्रायंगल एक जगह करो, सर्कल सर्कल अलग करो, तो इस तरीके से बच्चा ये कर लेगा। ये ट्रायंगल ट्रायंगल एक जगह, सर्कल सर्कल एक जगह, ये सब चीजें बच्चा कर सकता है। ये पेंटागन एक जगह। तो गाइज ये बच्चे में क्वालिटी होती है, ट्रायंगल अलग, सर्कल अलग, पेंटागन अलग, तो ये बच्चा कर सकता है। किस स्टेज में, किस स्टेज में कर सकता है गाइज, कल हमने पढ़ा था, किस स्टेज में कर सकता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। किस स्टेज में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है 7 से 11 वर्ष की। आई होप गाइस ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कंजर्वेशन से क्या तात्पर्य है गाइस, कंजर्वेशन मतलब हमने पढ़ा था, कंजर्वेशन मतलब होता है डिसेंट्रेशन, अर्थात जो बच्चा होता है अब वो केवल एक एस्पेक्ट पर डिपेंड नहीं रहता है, अब वो सारे एस्पेक्ट देखेगा, आपकी लेंथ का भी, आपका ब्रेथ का भी। उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल लिया था गाइज, उसको हम यहाँ पर एक बार और समझ लेते हैं। जैसे कि जो बच्चा होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, वो उसमें क्या होता है, सेंट्रेशन होता है, मतलब उस टाइम पर उसमें कंजर्वेशन नहीं आया होता है। तो वो क्या करेगा, अगर आप उसे एक एक के 10 सिक्के देंगे और 10 का एक सिक्का देंगे, तो वो एक एक के 10 सिक्के को ज़्यादा समझेगा। क्यों, क्योंकि उस टाइम पर प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है, उस टाइम पर उसमें कंजर्वेशन नहीं आया होता है। सेंट्रेशन है, वो केवल एक एस्पेक्ट देख पा रहा है कि जो एक एक के सिक्के हैं वो 10 है, मतलब 10 सिक्के हैं, 10 का एक सिक्का है, वो ये चीज़ नहीं समझ पा रहा है कि ये दोनों इक्वल है। ठीक, उसके बाद जो सेंट्रेशन है, मतलब जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, वो 2 से 6 वर्ष की अवस्था तक रहता है और लगभग उम्र बढ़ती बढ़ती, एज बढ़ते बढ़ते वो खत्म हो जाता है और बच्चा डिसेंट्रेशन मतलब कंजर्वेशन आ जाता है। तो कंजर्वेशन क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इसका आंसर करना है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो वही रहेगी। फिजिकल प्रॉपर्टी भाई जो सिक्का है या जो नोट है, जो रुपए हैं, वो तो 10 ही रहेंगे, उसके बाद उसका बाहरी आकृति चाहे बदल जाए। अब इसको हमने एक एग्जांपल से समझा था, जैसे एक ये चौड़ा बर्तन है और एक ये लंबा बर्तन है, ठीक है, इन दोनों में कितना 200 ml पानी है और इसमें भी 200 ml पानी। अगर आप प्री ऑपरेशनल वाले बच्चे से जिसमें सेंट्रेशन है, अगर आप उससे पूछते हैं तो वो क्या जवाब देगा, वो ये कहेगा कि इसमें ज़्यादा पानी है, क्योंकि उसने क्या केवल लेंथ देख ली, उसने ब्रेथ नहीं देखी। ठीक, लेकिन जिसमें कंजर्वेशन आ गया, जो कि किस एज में आता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। किस स्टेज में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। तो वो अगर आप 7 से 11 वर्ष के बच्चे से जिसमें कंजर्वेशन आ चुका है, अगर आप उससे पूछते तो वो कहेगा बोथ आर इक्वल, दोनों सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं और उन्हें नन्हे वैज्ञानिक कहा है। किसका ऐसा विचार था जिसने बच्चों को क्या कहा था गाइस, स्मॉल साइंटिस्ट कहा था, और उन्होंने ये कहा था कि जो बच्चे हैं वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो किसने कहा था, पियाजे ने। ठीक, फिर है प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें गाइस थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है
अकॉर्डिंग टू पियाजे प्री ऑपरेशनल स्टेज, अकॉर्डिंग टू पियाजे 2 से 6 वर्ष की होती है और ये किसके इक्वल होती है, तो अर्ली चाइल्डहुड के, ठीक। और जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, कॉन्क्रीट मतलब मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है वो होती है 7 से 11 वर्ष की और ये होती है लेटर चाइल्डहुड के इक्वल। चाइल्डहुड में गाइस 2 पार्ट होते हैं, चाइल्डहुड में 2 हैं, अर्ली जो कि 2 से 6 वर्ष और लेटर जो कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु जब आँख, कान और हाथ से सोचता है तो वो कौन सी स्टेज होती है। तो ये गाइज हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि सेंसेस के थ्रू सीखते हैं। आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा होता है वो हर चीज़ को टच करके, उसको टेस्ट करके उसकी पहचान करने की कोशिश करता है। तो ये किस स्टेज में, सेंसेस के थ्रू, इसी वजह से तो इसका नाम क्या रखा गया है, सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस, अकॉर्डिंग टू पियाजे लर्निंग के लिए क्या आवश्यक है। तो ये हमने बताया है कि इन्होंने एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा बताया है और सोशल इंटरेक्शन को, सोशल इंटरेक्शन मतलब सामाजिक इंटरेक्शन से आप ये समझ सकते हैं बातचीत या फिर अंतर ग्रहण करना, इसको लीस्ट इम्पोर्टेंस दी है, लीस्ट इम्पोर्टेंस दी है। नेक्स्ट है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि उनमें इरिवर्सिबिलिटी होती है। उनमें क्या होती है गाइस, इरिवर्सिबिलिटी होती है, मतलब अपलटावी। उनमें पलटावी का गुण नहीं आता है, वो 2 into 5 इज इक्वल टू 5 into 2 नहीं कर पाते हैं। वो ये नहीं बोल पाएंगे कि ये दोनों 10 हो जाएंगे। ये किस स्टेज में है गाइस, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 6 वर्ष की होती है। अब तो गाइस आपको बिल्कुल ऐसे अगर कोई नींद से भी उठा के पूछेगा ना तो अब आप 4 स्टेजेस के नाम तो बहुत इजीली बता देंगे इन 2 सेशन को लेने के बाद। और मेरे हिसाब से तो आपको जो अभी 25 से 30 क्वेश्चन आज हमने जो डिस्कस किए हैं उसमें तो गाइज एक भी क्वेश्चन, क्योंकि सारे क्वेश्चंस ट्विस्ट हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो अब तो आपसे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो बन ना पाए। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय रूप से सीखते हैं तो एडेप्टेशन की प्रोसेस के थ्रू। एडेप्टेशन की प्रोसेस के थ्रू कैसे सीखते हैं, तो ये बार बार बता चुके हैं कि एडेप्टेशन में ही एसिमिलेशन और एकोमोडेशन आता है। एसिमिलेशन में क्या होता है, जब हम प्रीवियस नॉलेज में अपनी नई नॉलेज को ऐड करते हैं, एडप्टेशन। एडप्टेशन में 2 आ गया, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। आत्मसातीकरण और समायोजन। इसमें इस तरीके से आप सीखते हैं क्योंकि आप अपनी प्रीवियस नॉलेज में ऐड करते हैं कुछ न्यू इंफॉर्मेशन को और फिट करते हैं। यहाँ पर आप मॉडिफाई करते हैं, एडजस्ट करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद गाइज आपको इस तरीके से ग्राफ दे दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा कि पियाजे के द्वारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो स्टेजेस दी गई थी वो किस ग्राफ के थ्रू शो कर सकते हो। तो एक ग्राफ ऐसा होगा, दूसरा ग्राफ कुछ इस तरह के का होगा, तीसरा ग्राफ आपका समझ लीजिए आप ऐसा होगा, और चौथा ग्राफ डेवलपमेंट और एज।
ये इस तरीके का होगा। ठीक है गाइस, तो ये जो स्टेजेस हैं सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल। नेक्स्ट है अमूर्त सोच विकसित होती है, मतलब जो हम सोच रहे हैं वो चीज़ हमारी कल्पनाओं में है, वो कब होता है? फॉर्मल ऑपरेशनल में। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहाँ होगी गाइस? फॉर्मल ऑपरेशनल में, जो कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। आज के लिए लास्ट है गाइस, कंसेप्ट फॉर्मेशन का जो हाईएस्ट लेवल है वो भी यही है, इसी में कंसेप्ट फॉर्मेशन होते हैं। आई होप गाइस ये जो क्वेश्चंस, जो क्विज हमने किया वो आप लोगों को समझ आया होगा। कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद गाइस ये 2 सेशन पूरे अच्छे से पढ़ने के बाद और नोट्स बनाने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ दिस जाएगा, क्योंकि हमने पूरा एक कंसेप्ट क्लियर कर लिया है। अब ये है कि क्वेश्चन घुमा फिरा कर दे सकता है, स्टेजेस में ही देता है, लेकिन स्टेजेस में जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं, प्ले एज, टॉय एज, ये जो कंफ्यूजन करने वाले होते हैं। कंजर्वेशन हुआ, डिसेंट्रेशन, सेंट्रेशन, एनिमिज्म, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ईगोसेंट्रिज्म, ये सब चीज़ें गाइज हमने सब कुछ यहाँ पर कवर अप कर लिया है, जो कि आपके सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट जैसे कई टीचिंग एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो लगती है कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है तो लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और पुराने हैं तो बेल आइकन प्रेस कर लें। बेल आइकन से ये होगा गाइज, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपना सेशन एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।